ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन पर ओपन होते हैं उनमें हमें अलॉटमेंट होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। वहीं जो ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन पे ओपन होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के टाइम भी बाई करके पैसा कमाते हैं। जिस टाइम मार्केट में ये कंपनी लिस्ट होती है उस टाइम बाई करके भी पैसा जनरेट करके दिखा देते हैं आईपीओ, जैसे कि अदानी विल्मार में हुआ था। अदानी विल्मार आईपीओ लिस्ट हुआ था मार्केट में, एक अच्छा खासा रिटर्न दिया उसके बाद भी। तो क्या लिस्टिंग के बाद बाई करना चाहिए और क्या अप्लाई करना चाहिए? देखिए कंपनी जो है 1980 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड भारत में चौथा सबसे बड़ा टिकाऊ उपभोक्ता और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। और कंपनी बड़े उपकरणों जैसे कि दोस्तों एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और छोटे उपकरणों, आईटी और अन्य पर ध्यान देने के साथ उत्पादों की एक विधि श्रेणी प्रदान करता है। कंपनी की पेशकश में 70 से अधिक उपभोक्ता टिकाऊ और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के उत्पादन श्रेणियों में 6000 से अधिक एसकेयू शामिल है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इसका बिजनेस मॉडल 2 चरणों में बटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट देखने को मिलता है स्वामित्व मॉडल। कंपनी जमीन और भवन सहित अंतर्निहित संपत्ति का मालिक है। और उसी के साथ साथ लीज रेंटल मॉडल, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंपनी ने संपत्ति के मालिकों के साथ एक लंबी अवधि के लिए लीज व्यवस्था में प्रवेश किया है। 15 अगस्त 2021 तक कंपनी द्वारा संचालित कुल 99 स्टोर में से 8 स्टोर स्वामित्व में है और 85 स्टोर लंबी अवधि के लिए लीज रेंटल मॉडल के तहत और 6 स्टोर आंशिक रूप से स्वामित्व वाले आंशिक रूप से पट्टे पर है। तो दोस्तों कई सारे कंपनी के यहाँ पे जो है 8 स्टोर तो खुद कंपनी के हैं और 95 स्टोर लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लीज पे रखे गए। तो इस बेस पर अगर देखा जाए कंपनी का दोस्तों कुछ डाटा, सो गाइस कंपनी का फाइनेंशियली आप देख सकते हो टोटल जो कंपनी के एसेट है 2019 को 1109 करोड़ के थे, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हुए देखने को मिले। 2021 को 1500 करोड़ तक पहुंच चुके और जून 2022 तक 1755 करोड़ के पहुंच चुके। एसेट जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू जो दोस्तों यहाँ पर जो है 2826 करोड़ का था वो घटकर हो चुका है 1410 करोड़ का। तो इस बेस पर हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू में गिरावट तो नज़र आई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं डाटा बताऊँ तो ये जो डाटा आपको देखने को मिलता है ये डाटा हमें नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन ये जो 1400 करोड़ का ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाटा 2800 करोड़ का रेवेन्यू 2022 तक बढ़ते बढ़ते 4300 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सालाना कंपनी ने 103 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल चुकी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी जून में 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है और टोटल दोस्तों यहाँ पे कर्ज भी है कंपनी के ऊपर 475 करोड़ का। देखिएगा जी स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन है। वहीं स्टॉक की अगर प्राइस देखा जाए तो वो भी बहुत ही सस्ते वैल्यू पे मिल रहा है। QIB के द्वारा स्टॉक जो है 169 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। NI वालों के द्वारा 63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशक के द्वारा यहाँ पर 19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 71 टाइम। अब ये बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब जो है ये IPO हो चुका है। वहीं आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई भी कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी बढ़िया है। और देखिए अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लिस्ट है, या फिर आपने 5 से 6 डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है और एक डीमैट अकाउंट में अलॉटमेंट मिलता है और बाकी में नहीं मिलता है, तो आप जब मार्केट में जब कंपनी आती है तो उस टाइम भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कोई ओवर वैल्यूड पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी जो है दोस्तों 500 करोड़ रुपए जुटाते हुए नजर आएगी। वहीं इसका जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है इश्यू प्राइस जो दोस्तों 56 रुपये और 59 रुपये के बीच में है। अगर आपने 59 का लेवल लगा रखा है तो ही आपको मिलते हुए नजर आएगा, वरना दोस्तों मुश्किल है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि स्टॉक जो है आने वाले टाइम में कहाँ तक पहुँचते हुए नजर आएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी GMP। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो दोस्तों चल रहा है 47% पे 28 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक चल रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 50% बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जब तक कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तब तक ये मेंटेन रहना चाहिए। अगर मार्केट में लिस्ट होते होते कुछ नेगेटिविटी मार्केट में आई तो GMP और गिर सकता है, अगर कुछ पॉजिटिविटी आई तो GMP और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों अगर GMP में गिरावट होती है, अब जो लोग बाई करना चाहते हैं इस IPO को, मतलब कि आने वाले टाइम में, तो जब मार्केट में लिस्ट होता है और डिस्काउंट में मिले तो ये IPO आप बाई कर सकते हैं वहाँ पे भी, मतलब कंपनी को आप वहाँ पर भी बाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लोअर रेंज में IPO को लाया गया है।
प्राइस भी सस्टेनेबल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो गिरावट में बाई किया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसमें जो है कि लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म विजन होल्ड है वो कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही बढ़िया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जेएमपी ठीक ठाक चल रही है। अब ये जेएमपी दोस्तों मैटर करता है, लिस्टिंग गेन जो है वो मैटर करता है मार्केट पे। मार्केट अगर नेगेटिव चला जाता है आने वाले 4 से 5 दिन में तो लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब मार्केट में लिस्ट होगा उस टाइम जरूर भाग जाएगा। तो कुल मिला के बेनिफिट तो आपको होगा ही। जब मार्केट में अगर यहाँ पर जो है कि मार्केट आने वाले टाइम में गिर जाता है और लिस्टिंग गेन आपको कम मिलता है तो वहाँ से उस गिरावट में आपको बाई करना है, क्योंकि वहाँ से शेयर भागेगा। दूसरी तरफ मार्केट पॉजिटिव चला जाता है, लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो मार्केट पॉजिटिव की वजह से एक बढ़िया जो है लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और अप्लाई भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, उसी के साथ साथ हमें ये नज़र आएगा सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही अच्छा खासा होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है 100 रुपये का लेवल भी दोस्तों ब्रेक करते हुए नजर आएगा।